एक कहानी है जेनिफर नाम की एक लड़की की, जो कि लिफ्ट में एक अनजान आदमी के साथ फंस जाती है और अगले 3 दिन तक यहाँ पर कोई नहीं आने वाला है। फिर उन दोनों में क्या क्या हुआ ये देखने के लिए लास्ट तक बने रहिए। कहानी की शुरू में हम जेनिफर को देखते हैं, जो कि देर रात तक ऑफिस में काम कर रही होती है और इतनी रात में यहाँ पर जेनिफर के अलावा और कोई भी नहीं है। जेनिफर देर रात तक काम कर रही है क्योंकि अगले 3 दिन तक ऑफिस बंद रहने वाला होता है, क्योंकि बहुत जल्दी वैलेंटाइन वीक शुरू होने वाला है। घंटे बाद ही जेनिफर की फ्लाइट है, ताकि वो जल्दी अपने मंगेतर के पास पहुंच सके। ये लड़की भी उसकी मंगेतर से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, इसीलिए वो उसकी मंगेतर को एक मेल भेजती है और बोलती है कि मैं कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाला हूँ। और फिर जेनिफर झटपट अपने काम निपटाती है और उसके पर्स में कुछ ट्रॉफीज रखती है। और इसी टाइम हम लोग एक दूसरे आदमी को देखते हैं, जो कि इसी ऑफिस में काम करके निकल रहा होता है और उसके हाथों में एक शैंपेन का बोतल होता है। दूसरी तरफ हम जेनिफर को देखते हैं, जो कि लिफ्ट के सामने पहुंच चुकी है और ये लिफ्ट 49 मंजिल पर होता है और जैसे ही ये लिफ्ट 42 मंजिल पर आता है तभी आदमी लिफ्ट के अंदर आने लगता है और तभी आदमी जेनिफर से बात करने लगता है और जेनिफर भी थोड़ा बहुत रिप्लाई दे देती है, जिससे पता चलता है कि जेनिफर को इस आदमी पे जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। और तभी आदमी जेनिफर को लिफ्ट के पीछे दीवार में कुछ दिखाता है और जिस टाइम जेनिफर पीछे देखती है तभी लिफ्ट रुक जाती है। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और वो लोग लिफ्ट के सारे बटन दबाने लगते हैं और बीच बीच में वो दोनों कैमरा में इशारा करके हेल्प मांगने लगते हैं और इन दोनों के सारी कोशिशें बेकार हो जाती है, क्योंकि उस बिल्डिंग में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं होता और यहाँ पर तो इन दोनों के मोबाइल के नेटवर्क तक नहीं आ रहा था। और 15 मिनट बाद ये दोनों लिफ्ट के गेट में चिल्लाने लगते हैं और इस ऑफिस में तो कोई भी नहीं होता। कोई भी चारा ना पाकर ये दोनों बहुत ही परेशान होते हैं और तभी इस लड़के के दिमाग में एक आइडिया आता है और उसने इस लड़की को उसके कंधे पर उठकर लिफ्ट का ऊपर का हिस्सा खुलने के लिए कोशिश करने के लिए बोलता है, लेकिन फिर भी ऊपर का हिस्सा नहीं खुलता और इस लड़की के हाथ में काफी ज्यादा चोट लग जाता है और जेनिफर नीचे उतर जाती है और उसे पता चलता है कि 1 घंटा बीत चुका है। इसका मतलब है कि उसका फ्लाइट मिस हो चुका है और ऐसे ही जेनिफर को प्यास लग देती है, तो उसे एलर का अपना पानी का बोतल देता है और बोलता है कि अगर तुम चाहो तो हम शैंपेन का बोतल भी खोल सकते हैं। पर जेनिफर उदास होकर मना कर देती है और इसीलिए एलर का जेनिफर से कुछ मजाकिया बात करने लगता है ताकि जेनिफर का मूड खराब ना हो। और पानी पीने के बाद जेनिफर का पेशाब लग जाती है और इसे बहुत शर्म आ रही थी कि वो एक अनजान आदमी के सामने पेशाब करेगी। तो एलर का कहता है कि शर्माने की कोई बात नहीं, तो इस तरफ मुड़ के अपने आप ढक लेता हूँ और तुम इस फ्लास्क में पेशाब कर लो। और इसके बाद जेनिफर और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। फिर ये दोनों काफी क्लोज होने लगते हैं और फिर जेनिफर बताती है कि वो किसी से मिलने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाली थी और आदमी बताता है कि उसके लिए काम ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये वीकेंड भी उसके लिए कुछ खास नहीं है। और यहाँ पर ये आदमी उसका नाम भी बताता है, उसका नाम होता है जॉन डिकीज। और यहाँ पर वो दोनों तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल होने लगते हैं। तो फिर जॉन उसका शैंपेन का बोतल खुलता है और वो दोनों पीने लगते हैं और फिर ये दोनों टाइम पास करने के लिए स्केच बनाने लगते हैं। और फिर जेनिफर अपने स्केच जॉन को दिखाता है। जेनिफर ने जॉन का स्केच काफी ज्यादा फनी बनाई थी, इसे देखकर लग रहा था कि जेनिफर ने जॉन का मजाक उड़ाया है और यहाँ पर तो जेनिफर मजाक कर रही थी। और जब जॉन उसका स्केच दिखाता है तो हम लोग देखते हैं कि उसने जेनिफर का एक ब्यूटीफुल स्केच बनाया था, जिसे देखकर जेनिफर बहुत ही खुश हो जाती है और कहते हैं कि ये पिक्चर मैं तो अपने वॉलपेपर में लगाऊंगी। और इसके बाद वो दोनों मनगढ़ंत अपने आप कहानी बोलने लगे थे। तभी जब जॉन कहता है कि वो जब एक कार से एक लॉन्ग टूर में जा रहा था तभी उसके पास एक हॉट गर्ल थी और अचानक से वो लड़की उसके कपड़े उतारने लगी और वो लड़की जॉन के साथ इंटीमेट हुई। कहानी सुनकर जेनिफर के भी फीलिंग्स जाग जाती है और फिर ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आने लगते हैं और फिर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। फिर कुछ देर तक चलता है डांसिंग आवाज के साथ जोरदार शोर और ये दोनों ही थक जाने पर अपने कपड़े पहनने लगते हैं। तभी जॉन जेनिफर से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी जेनिफर कहती है कि हमारे बीच में जो हुआ उसे भूल जाओ, ये तो बस अचानक से ही हो गया, इसमें हमारा कोई भी फीलिंग्स नहीं था। और फिर जेनिफर कहती है कि उसका मंगेतर भी है जिससे ही वो मिलने जा रही थी और इतने में ही उसके साथ ये हादसा हो गया। ये बात सुनकर जॉन रोने लगता है और वो कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो कोई ऑफिस का स्टाफ नहीं, वो एक सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन फिर भी वो जेनिफर से बहुत प्यार करता था। जेनिफर को डेट पर ले जाना चाहता था, इसीलिए वो ऐसा करा। और इस लिफ्ट का चाबी अभी भी इसके पास ही है। यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, अभी भी यहाँ पर कुछ हादसा होने वाला है, आएंगे हम दूसरे पार्ट में। और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में पार्ट 2 जरूर से